हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं जो निम्नलिखित हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। कानून के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 है। समानता शब्द ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, जिसे विधि का शासन भी कहा जाता है। विधि के शासन का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है। अपवाद भी हैं इसमें। विधि के समक्ष समानता के संबंध में निम्नलिखित अपवाद भी स्वीकार किए गए हैं। जैसे राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करने एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए किए गए कार्यों का न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के समय न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक फौजदारी कार्यवाही नहीं की जा सकती। दूसरा है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। यह अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है। धर्म और नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव कोई नहीं किया कर सकता है। अनुच्छेद 16 में सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए अवसर की समानता अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का निषेध अनुच्छेद 17। इसके अंतर्गत अस्पृश्यता से उपजी किसी प्रकार के भेदभाव को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय है। जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के तहत छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसके तहत 6 माह का कारावास या 500 रुपये का दंड अथवा दोनों शामिल हैं। जो व्यक्ति इसके तहत दोषी ठहराया जाए उसे चुनाव के लिए अयोग्य करार देने की व्यवस्था की गई है। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना या कहीं पर पूजा से रोकना। दूसरा, परंपरागत, धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधार पर छुआछूत को न्यायोचित ठहराना। तीसरा, किसी दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल के प्रयोग को प्रतिबंधित करना। चौथा, छुआछूत के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को बेइज्जत करना। पांचवा, अस्पतालों, शैक्षिक संस्थानों या हॉस्टल में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से रोकना। छठवां, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छुआछूत को मानना। किसी व्यक्ति द्वारा सामान बिक्री या ठेला लगाने को नकारना। यह सभी जो हैं अस्पृश्यता के निषेध अनुच्छेद 17 के अंतर्गत हैं। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 है। यह प्रतिबंध केवल राज्य के विरुद्ध है। अन्य सार्वजनिक संस्थानों जैसे विश्वविद्यालयों आदि अपने नेताओं या गुणीजनों का सम्मान करने के लिए उन्हें उपाधियां या सम्मान दे सकता है। जैसे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और विद्यालय द्वारा दिए जाने वाला जो सम्मान है, ये 2 सम्मान सिर्फ दिया जा सकता है।
स्वतंत्रता का अधिकार या दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। इसके अंतर्गत बोलने की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी जो है, बोलने की आज़ादी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्र, विज्ञापन, रेडियो, दूरदर्शन चैनल, सिनेमा, नुक्कड़ नाटक, शांति प्रदर्शन या धरना हड़ताल, फैशन, ध्वज फहराना, सूचना का अधिकार 2005 से, मौन रहना इत्यादि। यह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का में है। अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। इसी अनुच्छेद के तहत लोग जो धरना प्रदर्शन करते हैं, इसी अनुच्छेद 19 खा के अंतर्गत किया जाता है। समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 ग में है। भारत राज्य क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 घ में है। अपराध की दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण अनुच्छेद 20 है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा अनुच्छेद 21 के है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा, इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के नाम से भी जाना जाता है। यह जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त शब्द विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में नैसर्गिक न्याय भी निहित है। जीने के अधिकार को शारीरिक बंधनों में ही नहीं बांधा गया है, बल्कि इसमें मानवीय गरिमा और इससे जुड़ी अन्य पहलुओं को रखा गया है। बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण अनुच्छेद 22, इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। अब पढ़ेंगे तीसरा मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 जो है। 23वां अनुच्छेद, मनुष्यों के क्रय विक्रय और बेकार पर रोक। यह अनुच्छेद बाल श्रम पर रोक लगाना है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में तथा अन्य खतरनाक कामों में नौकरी पर रखने पर निषेध है, अनुच्छेद 24। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट, अनुच्छेद 27। इसके अंतर्गत धार्मिक कार्यों को जीएसटी, वैट और कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है।
धार्मिक शिक्षण संबंधी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न प्राप्त करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 के अंतर्गत है। 5वां मौलिक अधिकार संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 हैं। संविधान सभी अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है कि वे अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रख सकते हैं और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा उनका संचालन कर सकते हैं। 6वां मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा है, हम देखते हैं। संविधान द्वारा प्रदान किए गए इस अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी। यह अधिकार सभी नागरिकों को छूट देता है कि वे अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं तथा अपने अधिकारों को लागू करने की मांग कर सकते हैं। B.R. अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। हमारे भारतीय संविधान में नागरिकों को वर्तमान समय में संपत्ति का मूल अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं है। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 300 का में वर्णित है। धन्यवाद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल दिव्य एजुकेशन को आप सभी लोग लाइक, शेयर, कमेंट और जो नए YouTube पर हैं, हमारा चैनल जो देख रहे हैं वो अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना उन्हें समय पर मिल सके। नमस्कार दोस्तों।